क्या आपको पता है कि पांडा इतने ज्यादा बेकार होते हैं कि उनका अस्तित्व ही मुश्किल से बचा हुआ है? सच में, ये जानवर नेचर की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। अगर सबसे बेकार और बिना मतलब का जानवर नाम का कोई अवार्ड होता, तो पांडा उसे आसानी से जीत जाते। हाँ, ये क्यूट तो हैं, लेकिन इनकी पूरी जिंदगी बस अपनी ही बेवकूफियों से लड़ने में निकल जाती है। और अगर आपको लगता है कि पांडा होना मजेदार होगा, तो जरा संभल जाइए, क्योंकि मैं आपको साबित करके दिखाने वाला हूं कि इन फूले फूले डिजास्टर का जन्म लेना असल में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि जब आप इस दुनिया में आते हैं, तब क्या होता है। पांडा के रूप में पैदा होना ऐसा है जैसे किसी सर्वाइवल कंपटीशन में बिना किसी टूल्स और बिना किसी आइडिया के पहुंच जाना। न्यूबॉर्न पांडा इतने छोटे और बेकार होते हैं कि उनके सामने नन्हे से चूजे भी बॉडी बिल्डर लगते हैं। जरा सोचिए, आप पैदा होते हैं एक मक्खन के टुकड़े जितने, और आपकी माँ आपसे 900 गुना बड़ी होती है। आप गुलाबी, बिना बालों के, अंधे और पूरी तरह से बेकार होते हैं। आपकी जिंदगी बस इतनी होती है कि धीरे धीरे चिल्लाएं और उम्मीद करें कि आपकी माँ गलती से आपके ऊपर न बैठ जाए। और हाँ, ये अक्सर होता भी है, इतनी बार कि सुनकर भी यकीन न हो। अब बात करें पांडा मम्मियों की, तो इनके पास भी एक अजीब सी मुश्किल होती है। अगर वे जुड़वां बच्चों को जन्म देती हैं, जो काफी बार होता है, तो वे सीधा एक को चुनकर दूसरे को मरने के लिए छोड़ देती हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस चुपचाप उस कमजोर बच्चे को इग्नोर कर देती हैं, जब तक कि वह खुद ही खत्म न हो जाए। ये किसी रियलिटी शो के एलिमिनेशन जैसा है, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग और बिल्कुल भी फेयर नहीं। और अगर आप उस अनलकी जुड़वा में से एक हैं, बधाई हो, आप नेचर के सबसे क्रूर लॉटरी में हार चुके हैं। अब मान लीजिए कि किसी तरह आप बच गए, तो क्या अब जिंदगी आसान होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आपको बड़ा होना पड़ेगा, और वो अपने आप में एक नई मुसीबत है। पांडा टेक्निकली मांसाहारी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे सिर्फ बांस खाएंगे। सुनने में ठीक लगता है? गलत। बांस धरती के सबसे कम न्यूट्रिशन वाले खाने में से एक है। ये एनिमल वर्ल्ड का सलाद है, ना कैलोरी ना एनर्जी, बस चबाते रहो। पांडा को जिंदा रहने के लिए हर दिन करीब 40 पाउंड बांस खाना पड़ता है, यानी उनकी पूरी जिंदगी खाने के इर्द गिर्द घूमती है। ना शिकार ना एडवेंचर, बस दिन भर खाते रहो और डाइजेस्ट करते रहो। जरा सोचिए, दिन में 12 घंटे खाने के बावजूद भी आपको भूख लगी रहती है। यही पांडा की पूरी जिंदगी है। और ये भी देखिए कि पांडा खाते कैसे हैं। इनके पास कोई स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता जो पौधों को अच्छे से पचा सके। नहीं, इनके पेट आज भी मांसाहार के लिए बने हैं, लेकिन ये बस इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसका नतीजा, ये जो कुछ भी खाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा बर्बाद ही हो जाता है। यानी ये असल में मांसाहारी जानवर हैं जो मांस नहीं खाते, और एक ऐसे खाने पर जिंदा हैं जो इन्हें ठीक से एनर्जी भी नहीं देता। ये वैसा ही है जैसे कोई शेर अचानक वेजिटेरियन बन जाए, लेकिन सब्जियां पचाना ही न सीख पाए। बहुत ही बेकार सर्वाइवल स्ट्रेटजी। अगर आप अभी तक देख रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि पांडा कितने बड़े डिजास्टर हैं। लेकिन यकीन मानिए, असली बवाल तो अभी शुरू हुआ है। बने रहिए, क्योंकि आगे हालात और भी खराब होने वाले हैं। अब मान लीजिए कि किसी तरह आप एक बड़े पांडा बन गए। आप सोच सकते हैं, चलो, अब तो मैंने लाइफ में कुछ हासिल कर लिया। लेकिन नहीं, अभी तो असली दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि पांडा बच्चे पैदा करने के मामले में भी बहुत ही बेकार हैं। ये इतने अजीब हैं कि इंसानों को खुद आकर इन्हें संभालना पड़ता है। सबसे पहले, फीमेल पांडा साल में सिर्फ 24 से 62 घंटे तक ही फर्टाइल होती हैं। हाँ, सही सुना आपने। पूरे साल में सिर्फ एक वीकेंड होता है जिसमें पांडा को अपनी पूरी प्रजाति बचानी होती है। कोई प्रेशर नहीं है ना? और अगर किसी तरह मेल और फीमेल पांडा सही टाइम पर मिल भी जाएं, तो भी ज्यादातर समय कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि पांडा इतने सुस्त और बेपरवाह होते हैं कि उन्हें ज्यादातर समय करने का मन ही नहीं करता। दुनिया भर के चिड़ियाघरों ने हर चीज ट्राई कर ली। पांडा डेटिंग प्रोग्राम, रोमांटिक म्यूजिक, यहाँ तक कि प्रेरणादायक पांडा वीडियो भी। हाँ, ये सच में होता है। और फिर भी ज्यादातर समय पांडा बस एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं, चलो अगले साल देखेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि इनकी आबादी हमेशा खत्म होने के कगार पर रहती है। अब मान लीजिए कि किसी तरह एक चमत्कार हो गया और एक पांडा ने बच्चा पैदा कर लिया। बढ़िया,
लेकिन अब उस बच्चे को जिंदा रखना अगली चुनौती है। याद है कि पांडा मम्मियां कभी कभी अपने ही बच्चे को कुचल देती हैं। हाँ, वही समस्या अब भी बनी हुई है। माँ इतने बड़े और बेध्यान होती हैं कि कभी कभी भूल ही जाती हैं कि उन्होंने बच्चे को कहाँ रखा है, और कभी कभी बस गलती से उस पर बैठ जाती हैं। सोचिए, आपकी माँ आपसे 900 गुना बड़ी हो और सोते सोते गलती से आपको कुचल दे। हाँ, ये एकदम सुरक्षित बचपन नहीं है। और फिर आती है इनके एनवायरनमेंट की समस्या। जंगल में रहने वाले पांडा पहाड़ों में रहते हैं, जहां खाना मिलना मुश्किल होता है और बांस के जंगल कम होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई से हालात और खराब हो रहे हैं। यानी अगर किसी पांडा ने सब कुछ सही भी कर लिया, जो कि ज्यादा चांस नहीं है, तब भी इनके लिए जिंदा रहना मुश्किल ही रहेगा। तो आखिर ये अब तक विलुप्त क्यों नहीं हुए? क्योंकि इंसानों ने डिसाइड कर लिया कि इन्हें बचा कर रखना है। हम इनके लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाते हैं, इनके रिप्रोडक्शन पर नजर रखते हैं, और यहाँ तक कि इनके बच्चों की देखभाल करने के लिए पांडा के कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ताकि वे इंसानों पर ज्यादा निर्भर न हो जाएं। पांडा इतने बेकार हैं कि हमें पूरी प्रजाति का बेबीसिटिंग करनी पड़ रही है। तो अब भी क्या आप पांडा बनना चाहेंगे? शायद नहीं। ये क्यूट तो हैं, लेकिन इनकी जिंदगी बस गलत फैसलों और नेचर की गड़बड़ियों से भरी हुई है। अगली बार जब आप किसी पांडा को घूमते फिरते देखें, तो याद रखिए, वो खेल नहीं रहा, वो बस रियल टाइम में जिंदगी में फेल हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमें कमेंट में बताइए, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जिंदगी आपको सबसे बेकार लगती है। अगली बार मिलते हैं।